अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आपको दिखाएंगे। क्रिकेट खेलना और क्रिकेट का जुनून होना पाकिस्तान के हर शहरी का शौक़ बन चुका है, लेकिन क्रिकेट खेलने पर और क्रिकेट ना खेलने देने पर भी झगड़े होते हैं। लाहौर का इलाका है गुजरपुरा, जहां पे क्रिकेट खेलने पर एक मामूली सा झगड़ा होता है, लेकिन एक शख्स की जान चली जाती है। नासिर भट्ट नामी शख्स अपने बच्चों को लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए वहां पर जाता है। वहां पर जाने से वो बैट, वो बल्ले जिसके साथ क्रिकेट खेली जाती है, उस पर तशद्दुद किया जाता है, लेकिन वो तशद्दुद इस कदर ज़्यादा होता है कि वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। ये वाक़या है क्या क्रिकेट खूनी खेल बन गया है? क्या क्रिकेट खेलना जुर्म बन गया है? ये सब कुछ जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। नासिर भट्ट, जिसे गुजरपुरा के इलाके में क्रिकेट खेलने वाले बैट के साथ मार दिया गया, इंतहाई गरीब आदमी था। वाहिद कफील था अपने उस घर का, जिसके 5 बच्चे और एक बेवा इसी घर में रहते हैं। ये वो छोटा सा किचन है जहाँ पर वो खाना बनाते हैं। ये वो 2 कमरों का सिर्फ घर है। ये वो मशीन है जिसे चलाकर मकतूल की बीवी और अब बेवा है, वो अपने बच्चों का बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करती थी। इसी मशीन पर वो लोगों के कपड़े सीती है और अपने बच्चों का पेट पालती है। अब ये नहीं पता कि मुस्तकबिल में वो इसको अपने बच्चों की कफ़ालत कैसे कर पाएगी। ये वो घर है, ये वो कमरा है जहाँ पर नासिर भट्ट अपने बच्चों के साथ रहता था। 2 कमरों का घर है और टॉप फ्लोर है, जहाँ पर गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा होती है और सर्दी भी इंतहाई ज़्यादा होती है। लेकिन ज़ालिमों ने ना ये देखा कि वो सिर्फ़ अपने बच्चों को लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचा और उसे बल्ले मारे, उसको बैट मारे और उसकी जान ले। जब इस झगड़े का आगाज़ होता है और मोहल्ले में शोर होता है कि बेटे का सर फाड़ दिया गया है, बल्ले के वार किए गए हैं, ईंटों के वार किए गए हैं। ये छोटी सी वो खिड़की है, छोटा सा हॉल है जहाँ से नासिर भट्ट अपने ज़ख्मी बेटे को देखता है और इसी जगह से उठकर वो सीढ़ियों के ज़रिए बाहर जाता है और उनको मना करता है कि मेरे बेटों को या मेरे बेटे को आपने क्यों मारा। लेकिन वो जालिम ना ये देखते हैं कि एक बाप अपने बेटे का खून देखकर परेशान होता है और बुखलाहट में जाकर उनसे पूछता है और वहाँ पर भी वो झगड़ा शुरू करते हैं। झगड़ा इस कदर ज़्यादा होता है कि उसकी मौत वाक़या हो जाती है। पुलिस आती है, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को मुंतकिल किया जाता है, लेकिन अभी तक मुलजिम आज़ाद हैं। क्यों मुलजिम नहीं पकड़े गए, क्यों मुलजिमों को गिरफ़्तार नहीं किया गया, इसका जवाब सिर्फ पुलिस हुक्काम ही दे सकते हैं। गुजरपुरा के इलाके में जो क्रिकेट खेलने से, बच्चों के क्रिकेट खेलने से लड़ाई होती है, वहाँ पे बच्चों का वालिद नासिर भट्ट जो है वो मौके पे जाता है और जो वहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले बड़े लड़के थे उनके साथ जो है हाथापाई होती है और बल्लों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नासिर भट्ट मौके पे ही बल्ला लगने से दम तोड़ जाता है, उसे कत्ल कर दिया जाता है। बच्चे थे, ऐनी शाहिद हैं, लड़ाई किस वजह से शुरू हुई, क्या हुआ था, कैसे नासिर भट्ट वहाँ पे पहुँचा, ये सारी तफसील सबसे पहले उन बच्चों से पूछते हैं जो यतीम भी हो चुके हैं, जिनके सर से बाप का साया भी उठ चुका है। बेटा, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, पढ़ते हो आप? जी। कौन सी क्लास में? 8वीं में पढ़ते हो। तो ये कौन है? भाई है। नासिर भट्ट आपके अब्बू थे? जी। बेटा, क्या हुआ था? क्रिकेट खेलने गए तो क्या वाक़या हुआ? सबसे पहले ये बताओ कि हर संडे को वहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं बाहर? जी। अच्छा, बताओ क्या हुआ था? ये हम सुबह कह रहा था मैं मैच खेलने जाना, पापा कह रहे जाओ मैच खेलने, और ये गया मैच खेलने में फिर मैं भी गया, मैं लेट गया था। मैं गया, अभी खड़े हुए हैं, वो बॉल कराने लगा, वो हमारा दोस्त, उसको लग गई है। ठीक है। उसने लग गई, हमने क्या साइड पर, जो पहले भी लगी है, एक दूसरे के बॉल पकड़ते थे, एक दूसरे की तरफ फेंकते थे, फिर हमें वापस दे देते थे।
फिर हम खेल कराने लगे, वो आगे आ गया एकदम, उसके कमर पे लग गई है। उसने ना मारा वो लड़के को, वो रोने लगा। वो आपका दोस्त था? जी। ठीक है। हमने पूछा क्यों मारा, वो हमें भी मारने लग गया। बड़े थे वो। ठीक है। हमें भी मारने लगा, इसको पता नहीं, वो हम लड़ते लड़ते इसके सिर पे ईंट लग गई, ईंट मारी उसने। इसके भाई, छोटे भाई के साथ? छोटे भाई के सिर पे। अच्छा। और मुझे बल्ला भी मारे थे दोस्त को। अच्छा। मारा मुड़ा, ये ना रोते रोते घर रहा है। मेरी मामा ने बताया, आप मेरे पापा को कहा, वो उससे हैदर की लड़ाई हुई है, सिर फटी। पापा ऊपर से भागे भागे हैं, पापा ने बैट पकड़ा है, वो लड़कों को मारा है। वो लड़कों को मारा है, एक आदमी बीच आ गया बड़ा सा, वो कहता है 2-5 मिनट में चाइना स्किन खाली कर देंगे। फिर मेरे पापा ने वो ऐसे किया, बल्ला ऐसे खींच गया, बल्ला उसका लग गया, बल्ला मारा पापा को। और मेरे पापा नीचे गिर गए। और उसी वक्त उनकी डेथ हो गई? जी। उसी वक्त ऐसे नीचे गिरे और पापा कहते ब्लड निकल रहा था? जी। अब पापा कहते अबू बकर को बुलाओ बस। अच्छा। फिर नीचे गिर गया। अच्छा, तो हर संडे को यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं? कितने लोग खेलते हैं क्रिकेट? कितने बच्चे खेलते हैं? ज़्यादा बच्चे, सारे ज़्यादा होते हैं जी। अच्छा, लो बेटा, आप बताओ क्या हुआ? आपका सर भी फट गया, आपके पापा को मार भी दिया उन्होंने, क्या हुआ? सुबह फजर की नमाज टाइम मैं उठा हूँ, पापा कहते नमाज पढ़ ले। मैं क्या मस्जिद में पढ़ लूँगा, तो बाहर बैट बॉल भी खेलना है। 7 बज जाते हैं, हम सारे लड़के मैच खेलने जाते हैं, हर त्योहार को खेलते हैं। ट्रैफिक टेप बॉल के साथ खेलते? ठीक है। खेल रहे थे, वो आए हैं 9 बजे। हमने एक मैच जीता, दूसरा लगा था। है तो वो अभी आए हैं, तो हमने कहा भाई हमारे साथ ना पीछे लगाना, जगह कम है, हमें भी गेंद भरे, आप भरे हैं, खींच के मारेंगे। गेंद पकड़ते थे, एक दूसरे की तरफ फेंकते थे, कहते थे यहाँ से चले जाओ। हमने कहा भाई ये जगह हमें मिली है, थोड़ी सी हमने खेलना है। कहता नहीं, लड़के ने गेंद कराया, उसको जाके कमर में लग गया, वो मारने लग पर यहाँ किसी। हमने कहा हमको मारा, कहता तू बदमाश है, तो वे भी मारोगे। मारने लग पर यहाँ से मेरा सिर फटा है। घर जा। सर कैसे फटा? ईंट मारी उसने। कहाँ पे? अच्छा, ईंट मार दी उसने, तो ब्लड वगैरह निकली जा रही थी, सारा मुंह खून से भरा था। अच्छा। मामा मेरे ने कहा ना, घर आ गया आपके? नहीं, मैं आधे रास्ते में आया था। मामा मेरी ऊपर से देख रही कह रही थी ना, तुम्हारे बेटे की लड़ाई हुई है, उसका सिर फट गया। मैं पापा भागे गए, बल्ला पकड़ा, उनको मारा है। दूसरा लड़का है एक बड़ा सा है, तो वो कहते हैं ना 5 मिनट में चाइना स्किन खाली कर देनी। साथ ही वो बैट खींचने लग पड़ा, साथ ही उसने पापा को बैट मार दिया। बैट मारा? पापा नीचे गिर गए। फिर सांस आया, कहते हैं ना अबू बकर को बुलाओ। फिर नहीं उठे, पानी पी के फिर नहीं उठे। उसी वक्त ही डेथ हो गई उनकी? तो इतना जोर का उसने बैट मारा था? ब्लड निकले लग पड़ा सर में? सर पे कौन सी जगह पे मारा था? ये वाली जगह पे। आप कितने बहन भाई हो? 5। और सबसे बड़ा ये आपसे बड़ा है? जी। आप क्या करते हो? मदरसे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हो? अच्छा, पहले कभी पापा की लड़ाई हुई इस तरह से? कभी आप खेल रहे हो तो लड़ाई हुई हो, या इनके साथ कोई दुश्मनी ऐसी हो? इनके साथ नहीं आई थी। अच्छा, इनके साथ कोई लड़ाई नहीं थी? पहली दफ़ा हमने देखा था। पहली दफ़ा देखा था। तो क्या उनको इतना क्यों गुस्सा था कि उन्होंने सिर्फ इसलिए कि आपने वो जगह नहीं छोड़ी, आपने कहा कि मैच वहीं पे खेलना है, इस बात पे उनको गुस्सा आया इतना? वो मारने लग पड़े। हमने कहा भाई हमने बारी ले लिया, दूसरी टीम को बारी दे के चले जाते। कहता नहीं, यहाँ से उठाओ, निकलो। ठीक है। ये थे जी वो बच्चे जो एनी शाहिद भी हैं, जिन्होंने सारा वाक़या देखा अपनी आंखों से और हमें बताया भी कि वाक़या हुआ क्या। अब जो मुकदमे के मुद्दई भी हैं और दीगर जो भाई हैं नासिर भट्ट के, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सिर्फ इतनी मामूली सी बात पे क्या किसी की कोई जान ले सकता है? अभी आपने उन बच्चों की बात सुनी जो नासिर भट्ट के बेटे थे और क्रिकेट खेलने के लिए गए और मामूली सी बात पे झगड़ा हुआ और उन दोनों बच्चों के बाप की जान चली गई। अब मुकदमे के मुद्दई हैं, वो भी हमारे साथ है, और भाई हैं मरहूम के, मकतूल के, जो बाद में वहाँ पे पहुँचे। क्या मामला है, क्या माजरा है, पुलिस ने अब तक क्या किया,
तफ्तीश कहाँ तक पहुँची इनके मुताबिक, वो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। भाईजान आप अपना नाम बताइएगा और बताएं कि क्या हुआ नासिर भट्ट को। मेरा नाम फैसल है और नासिर भट्ट छोटा भाई था मेरा, ये कैसर भट्ट से छोटा था। तो इतवार वाला दिन था, वो अब्दुल्ला हैदर छोटा बेटा उसका, वो भागता भागता ना आया। हम सोए हुए थे तकरीबन 9:30 पौने 10 का टाइम था। तो दरवाज़ा काफ़ी 3-4 बार दरवाज़ा खड़काया उसने। तो मैं नीचे आया, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा कि पापा को ना लड़कों ने मारा, पापा ना बेहोश हो गए हैं, पापा उठ नहीं रहे। मैं भी मोटरसाइकिल पर साथ लड़का था, उसके साथ बैठ के मैं आया हूँ, चौंक पे आया हूँ तो आगे ना नासिर भट्ट लेटा हुआ है। वो लड़के बड़े हैं, कोई 30 साल के लड़के थे, वो ना उसको ना CPR कर रहे थे, पंप कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तो वो कह रही है एम्बुलेंस को फ़ोन किया आ जाती, आप भी CPR करें। ठीक है। मैंने भाई के मुंह में मुंह डाल के ना 4 बार सांस लिया है, सांस पंप किया, तो मुंह से ना रेशा ही निकला 4 बार ही। तो ये इतना करते करते ना तो बाद में कैसर भट्ट, ये भाई मेरा और भतीजा मेरा साकब, ये भी आ गए हैं। रक्षा आया था, उसके रक्षे पे डाला हमने, तो उसको ना हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने कहा डेथ हो गई उसकी। अच्छा, ये बताएं फैसल साहब कि कोई दुश्मनी भी नहीं, कभी कोई अदावत भी नहीं, मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा अपने बच्चों को, जिसका सर फाड़ दिया पहले उन्होंने, ब्लड निकला, तो वो अपने बाप जो है वो ज़ाहिर है जाके पूछता है कि किसने मारा, क्यों मारा। तो इतने जालिम थे कि उन्होंने बच्चों के पहले ऊपर तशद्दुद किया, फिर बाप को इतना मारा कि उसका जान ही चली गई उसकी। बाद में ना हमने पता किया उधर से चौंक से, वो कहते थे कि ये लड़के हर इतवार झगड़ के जाते हैं, बड़े लड़के थे। एक 18-20 साल की टीम उनके मोहल्ले से आती है, एक आती है 25-30 साल के लड़कों की, ये 2 टीमें आती हैं उस मोहल्ले से। वो ये ना समझ लें कि लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये इकट्ठे होकर ना अगले को ना मारना शुरू कर देते हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ है, उन्होंने पहले बच्चों को मारा है, तो भाई मेरा गया उधर, तो बाद में उसको भी इन्होंने ना पहले तड़ियाँ लगाई हैं, बाद में मारना शुरू किया, वो मौके पर ही लाक हो गया उसको। अच्छा, जो वहाँ पे मौके पे लोग मौजूद थे, उनका क्या कहना था कि क्या हुआ, कैसे वो मारा? यही बता रहे हैं कि ये बच्चे खेल रहे थे, पहले बच्चों की लड़ाई हुई है, तो इन्होंने बच्चे तो लड़ते रहते हैं अक्सर, बच्चों के लड़ने वो बच्चों के साथ चले लड़े। वो बच्चे ये थे 12-12, 13-13 साल के लड़के, वो 18-18, 20-20 साल के लड़के आए थे, उन्होंने इनको ना मारा है। ठीक है। ये अब्दुल्ला के सर पे बल्ले मारे हैं, उसको खून नहीं निकला, इसको हैदर को ईंट मारी है, उसके ना माथा फट गया, वो उसको खून इतना ज़्यादा निकला, वो बाप को पता बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर पीछे गए हैं, तो उधर भी उसके साथ भी हाथापाई करके उन्होंने बल्ला मार के उसको पीछे गिरा दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये हैं कौन, इनका क्या नाम है, क्या कैसे शनाख्त आपको हुई? शनाख्त उधर जब पुलिस आई है ना, तो उधर किसी बंदे ने कहा कि हम ना आपको इसका ना घर दिखाते हैं। अच्छा। ये इधर तंदूरा वाला चौक है, उससे आगे ना बाएं दाएं ना गलियाँ हैं छोटी छोटी। ठीक है। तो उधर ही सबकी रहाइश ना उधर ही है। ठीक है। अपने इनके घर हैं? ये किराए वाले हैं, किराएदार हैं। किराएदार हैं। तो पीछे से कौन से शहर का था? ये मेरा ख्याल भावलपुर बता रहे हैं। भावलपुर बता रहे हैं। भावलपुर बता रहे हैं। ठीक है। 2 पकड़े गए हैं, 3 पकड़े गए थे, अभी इन्होंने एक को छोड़ दिया। वो उसको पूछा कि क्यों छोड़ा, वो कह रहा है जी इसके ने पीछे वो जमानती आए हैं, तो वो जमानती कह रहे थे कि मंगल बुध तक ना इसको ना दूसरे जो बंदे फरार हैं ना, वो उसको पकड़ा कर ना लेकर आएगा। अच्छा। हाँ जी, इसलिए छोड़ा, तीसरे इसलिए छोड़ा। हाँ, तो जब ये वाक़या हो गया, आपके भाई की डेथ होगी, फिर उसके बाद आपने क्या किया? पुलिस का फिर कैसे हुआ? पोस्टमार्टम हुआ? पुलिस ने कितना ताउन किया? FIR दर्ज कैसे हुई? उस दिन तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा ताउन किया। ठीक है। उस दिन तो हमें तो बुलाना भी नहीं पड़ा, पुलिस भी आ गई, और एक SP FSP वाले फोन, वो दूसरी पुलिस भी आ गई, वो उस दिन काफ़ी ताउन किया। ठीक है। तो उसके बाद तक अभी तक ना फ़ोन करते हैं, वो कह रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमको गलत कर रहे हैं। उनको कहा था कि ये बंदे को क्यों छोड़ा, तो वो कह रहे हैं कि बंदे को इसलिए छोड़ा कि वो दूसरे बंदे उसने पकड़वाने हैं। मैंने उसको कहा कि ये कोई फिल्म चल रही कि बंदे छोड़ेंगे तो उसके पीछे पीछे फिल्म लेके जाएंगे तो बंदे पकड़ के लाएगा। हाँ। ये कैसे आप तफ्तीश कर रहे हैं? हाँ। कहते आप टेंशन ना लें, आपके लिए बेहतर ही होगा जो हम कर रहे हैं। अच्छा फैसल साहब, होता ये है कि जब आप 3 लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाते हैं, तो अगर 2 उसमें
नामजद मुलजिम है पकड़े गए हैं तो पुलिस उसको नहीं छोड़ सकती। वो ये वही 2 लोग थे जो नामजद थे या कोई और बंदा था जिसको ये पकड़ा? तो सर हमने उनको कहा था हमें दिखाएं कौन से लड़के आपको दिखाया भी नहीं, मुलजमान दिखाया बताया भी नहीं? इन्होंने उल्टा झगड़ा किया उसमें मुहर्रर ने ना हमारे साथ। तो आप किसी सीनियर अफसर से मिले, एसपी से मिले, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है उनके पास जाएं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन। अभी इधर घर के हालात के मुताबिक इंशाल्लाह 1-2 दिन में ना ये भी करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कितने लोगों के खिलाफ आपने FIR करवाई? हमने ये नामजद जो है ना 5 हैं। ठीक है, 5 नामजद हैं। 5 नामजद हैं, 5 हैं। अच्छा, 2 नामालूम हैं। 2 नामालूम है, टोटल 7 लोग हैं जिन्होंने किया। ये सारे एक ही एज के हैं और तकरीबन समझ लें कि 18 से लेकर ना 27-28 साल तक हैं ये। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास आई है अभी कि नहीं? नहीं, वो उसका ही तो रोज़ वो फ़ोन करते हैं कि MLC अब वो कह रहे हैं कि आपने क्या करनी है। मैंने कहा उसके बाद तो प्रोसीजर शुरू होना, आप उसका बताएं हमें, हमने लेकर आनी है कि आपने लेकर आनी है। वो कोई इतना तावन इस बारे में कर नहीं। ठीक है। फैसल साहब ये बताएं कि जो नासिर भट्ट थे वो उनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम था, कोई ऐसा उनका मसला था? क्योंकि पुलिस ये भी कह रही है कि शायद उसको हार्ट अटैक हुआ तो इस वजह से डेथ होगी, लेकिन यकीनन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो अगर हार्ट अटैक भी हुआ है तो ये कह रहे हैं, फ़र्ज कर लेते हैं अगर हार्ट अटैक भी हुआ है तो वजह तो लड़ाई ही बनी है ना। घर बैठे हार्ट अटैक तो नहीं ना हुआ उसे। हार्ट अटैक तो उधर ही हुआ जहाँ पे लड़ाई हुई थी, उधर बहस मुबासा या जो भी फ़र्ज कर लें फिर भी तो लड़ाई के दौरान ही हार्ट अटैक हुआ। मौत तो उसकी लड़ाई में ही हुई है ना। आपको वैसे पुलिस ने ये कहा, ये कहती है कि ऐसे हुआ है? नहीं, हमें डायरेक्ट नहीं, अभी किसी ने कहा, लोग बता रहे हैं। वैसे लोग बता रहे हैं कि पुलिस ये कर रही है। हो सकता है पुलिस जो है वो अपने से कुछ चीज़ें कर रही हो। आप क्यों देखें 5 गालबन बच्चे थे नासिर भट्ट साहब के, यतीम हो गए। जी। बेटियां 3 बेटियां हैं, 2 मासूम बेटे हैं, बच्चियां भी हैं। इतना बड़ा जुल्म किया है तो आप अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मुतमिन भी नहीं है तो आप क्यों मुतलका हुकाम के पास नहीं जाते हैं कि इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए? सर, एप्लीकेशन लिख कर दी है मैंने वज़ीर-ए-आला पंजाब को, तो परसों जमा करवाई थी उन्हें ख्वाजा इमरानजीत साहब के पास। ठीक है। वो कह रहे थे, आए थे, वो कह रहे थे मुझे एप्लीकेशन दे, मैं ना उधर ना सबमिट करवाता हूँ इनके वज़ीर-ए-आला के पास। ठीक है। तो वो अब देखते हैं क्या करते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बस आगे अल्लाह बेहतर करेगा। फैसल साहब, कोई पुलिस के हुकाम या वज़ीर-ए-आला को एप्लीकेशन भी आपने दे दी है, कोई आप अपील करना चाहते हैं, कोई मुतालबा, कोई डिमांड, कोई ऐसी अपील आपके ज़हन में है? सर जी, डिमांड अपील क्या करेंगे, अभी सिर्फ बच्चे ही नज़र आ रहे हैं कि बच्चों की कफ़ालत, जो वाहद कफ़ील था वो घर का, तो वो तो सहारा छीन गया है। बाकी हमसे जो होगा वो तो हमने करना ही है। बाकी बच्चों के लिए हम कहेंगे वज़ीर-ए-आला से कि बच्चों की कफ़ालत के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए कोई बंदोबस्त किया जाए। ठीक है। हाँ जी। वाहिद कफ़ील था? हाँ जी, वाहिद कफ़ील था वो घर का, उसके बगैर गुजारा नहीं था होता इनका बस। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि आप मुकदमे के जो मुद्दई हैं वो बच्चों के मामू बने हैं। जी। तो आपने अपनी मुद्दयन में या दूसरे भाई ने अपनी मुद्दयन में मुकदमा क्यों दर्ज नहीं करवाया, इसकी क्या वजह? सर जी, वजह तो कोई नहीं है, क्योंकि ना तो ये उधर गवाह आए थे, गवाह में हमारा नाम डाला गया। ठीक है। तो मुद्दईन को बना दिया गया। ठीक है। हाँ, इस तरह से हुआ है। वाहिद कफ़ील था जी ये घर का नासिर भट्ट, जिसके 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। पुलिस की जानिब से किसी किस्म की अभी मुस्तनद बात जो है वो नहीं बताई जाती है। चाहे मगोइयाँ मुख्तलिफ़ किस्म की पुलिस इन तक भी पहुँचा रही है कि मरने वाला जो है वो हार्ट अटैक से मरा, लेकिन अब हतमी तौर पे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो फिर उसके बारे में ही पता चल सकेगा कि हुआ क्या है। अब बात करते हैं जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं। यूसुफ भट्ट उनका नाम है, ये मुकदमे के मुद्दई हैं और उन बच्चों के, मासूम बच्चों के मामू भी हैं। सर यूसुफ साहब, आप बताएं कि आप जा रहे हैं वहाँ पे, पुलिस क्या कहती है, आपको कितनी दफ़ा पुलिस ने बुलाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों अभी तक पुलिस के पास नहीं आई? काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आप तो मुकदमे के मुद्दई हैं, कुछ आपको सच बताती है पुलिस? माइक पास एक दफ़ा उन्होंने बुलाया था मुझे,
अच्छा, अशरफ साहब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हैं। ठीक है, वो आईओ हैं आपके केस के? हाँ जी, ठीक है। जो पोस्टमार्टम के साथ उतर थे ना, उन्होंने बुलाया था कि मैं गया, उन्होंने कहा कि यार गवाहियाँ मिल रही हैं मौत अटैक से हुई है। अच्छा। तो फिर बाद में 15 मिनट बैठा के मुझे कहते हैं यार वो इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर आलम नगर यार साहब नहीं आए, ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा बुला लांगे, तुम हुन जाओ। ठीक है, ਐਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਚਾਰਜ ਆਈਓ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾ ਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੋ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਚਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਨਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਗਰ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਛਡਾਇਆ ਮਦਈ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਬੇਨੋਈ। ਬੇਨੋਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਉੱਤੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉੱਤੇ ਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਮ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ। ਬੇਨੋਈ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 17-18 ਸਾਲ। 17-18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ? ਆਪਣੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਕਿਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਬੈਠਣਾ, ਆਪਣਾ ਸੁਬਾਹ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨੋਬਤ ਬਸ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏ ਘਰ ਹੀ, ਵਾਰਕ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜਦੇ ਸਨ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਵੀ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ 2-4 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ। ਅੱਛਾ। ਮਜਨ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਸਨ? जी, मेरा नाम कैसर भट्ट है और नासर भट्ट मेरा छोटा भाई है। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਵਤ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ? नहीं, कोई पुरानी अदावत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई हम कोई जानते भी नहीं है बिल्कुल, ना भाई जानता है ना बच्चे जानते हैं। ठीक है। बस संडे को, इतवार वाले दिन बच्चों ने विकेट लगाई है वो एक रोड के ऊपर। बड़े लड़के कोई 1-1.5 घंटे बाद आए हैं और इनके साथ ना विकेट लगा लिए। बच्चों ने मना किया है कि आप इधर विकेट ना लगाएं, हम खेल रहे हैं सुबह से, तो लेकिन वो नहीं, उन्होंने उधर ही जिद में विकेट लगाई। अच्छा, खेलते खेलते ना उनका जो फील्डर है ना, फील्डर खेलता खेलता ना इनकी बैटिंग के दरमियान में आ गया। इधर बॉलिंग हुई है, उसकी कमर पे बॉल लगी। वो बॉल लगने से ना, बॉल लगने के बाद उसने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। जब बच्चों को मारना शुरू कर दिया, फिर वो छोटे को मारा, फिर बढ़ा गया है, उसको भी मारा है। और भी 2-4 बच्चे थे, उनको भी बल्लों के साथ मारा। हालांकि वो बड़ी उम्र के लड़के थे।
और इसी सना में उसके छोटे बच्चे का सर फटा है। तो वो भागता हुआ घर है। नासिर घर नाश्ता कर रहा था, वो भी नाश्ता करता करता दौड़ा है एकदम, जाके उनसे बोला है बल्ला वगैरह पकड़ा हुआ था, इसने भी बल्ला पकड़ा हुआ था। तो पूछगछ कर रहा है कि क्या हुआ, अभी किसने मारा है। वो लड़के इसको भी शुरू हो गए हैं, बल्ला खींचाता नहीं करना शुरू हो गए हैं। वो ज़्यादा थे, तकरीबन 10-15 लड़के थे। वो खींचते बल्ला जो है ना इसके यहाँ पे लगा माथे। अच्छा, कैसे साहब इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको पुलिस से? इंसाफ तो लेंगे इंशाल्लाह, लाजमी लेंगे। अभी तो देर सवेर हो रही है अभी, लेकिन जो पुलिस जो है ना वो ख़ास तावन नहीं कर रही, वो भी ना टाल मटोल कर रही है बातों से। और हम कोई टाइम रखते हैं तो कह देते हैं जी अभी टाइम नहीं है, अभी कल मिल लेना। कल कहते हैं तो कहते हैं अभी टाइम नहीं है, परसों मिल लेना। कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। मतलब मुलाकात ही नहीं हो पा रही उनसे अभी पुलिस से? अभी मुलाकात ही नहीं, टाइम नहीं है उनके पास। लाहौर परसों रात का टाइम रखा हुआ था, सारे दोस्त अहबाब इकट्ठे हुए थे जाने के लिए। उसको कॉल की है तो वो कह रहे हैं जी मैं इधर हूँ नहीं, मैं कल 12 बजे मिलूँगा। ठीक है, फिर 12 बजे गए आप? 12 बजे भी वो नहीं मिला, 12 बजे भी नहीं मिला। फिर वो हम सलाह बना रहे थे कि हम अचानक जाएंगे और उससे मिल के आएंगे। ठीक है, अभी तक वो सही हमसे मुलाकात ही नहीं कर रहे। मुलाकात? अच्छा, किसी ने रब्ता किया आपसे जिनके ऊपर FIR हुई है, उनके फैमिली के? हमारे साथ उन लड़कों में से किसी ने कोई रब्ता नहीं किया? कोई ऐसा थ्रेड कर रहे हो या कोई डरा रहे हो, कोई धमका रहे हो? कोई अभी तक हमारे पास कोई बंदा कोई ऐसी नहीं है। मेन जो लोग हैं वो अभी इधर ही हैं, उनके घर वाले या जो जिन्होंने सिर्फ कत्ल किया है वही भागे हुए हैं, बाकी लोग इधर रह रहे हैं? ये भी नहीं पता आपको? नहीं, हमें उनका कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता ना पुलिस को? जो 2-3 लड़के पकड़े हुए थे इन्होंने, 4 लड़के पहले पकड़े थे, 2 लड़के उधर हैं और 2 लड़कों को उन्होंने शख्सी जमानत पे छोड़ा हुआ। वो मेन मुलजिम थे आपके कि ये भी नहीं पता आपको कि वो कौन? वो हमें शनाख्त करवाएं, हम बच्चों को लेके जाएं, क्योंकि हमने तो उनको देखा ही नहीं। बच्चों को लेके जाते हैं, जाके उनकी शनाख्त करवाते हैं कि कौन सा लड़का है, वही बताएंगे ना कि ये था कौन था। वो शनाख्त ही नहीं करवा रहे अभी तक। हमें बताएं ना कि लड़के पकड़े हुए हैं, अपना आगे देख ले कौन बंदा है कौन नहीं, वो अभी तक दिखा ही नहीं रहे। यही हद कि पुलिस अभी तावन नहीं कर रही सही। अगर ये तावन करे तो सारा मसला जल्दी सॉल्व। कैसे साहब इस घर में देखकर लगता है कि नासिर भट्ट बहुत मजदूर आदमी था, और किस तरह से घर का सिस्टम उसके होते हुए भी लगता है मुश्किल से चलता था? हाँ जी, बहुत है, मेहनती था, रात दिन मेहनत करता था, काम करता था, और इसके हलाल बच्चे को कमा के खिलाता था, बच्चों की परवरिश कर रहा था, जितनी कोशिश हो रही थी कर रहा था। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। और अगर वो अपने होते हुए इतना मुश्किल था करना, तो फिर उसके ना होने पे इस घर का सिस्टम कैसे चलेगा? बहुत ज़्यादा। बहरहाल हम जितना तावन हो सकेगा हम भाई मिल के इंशाल्लाह करेंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। हमारा खून है, हमारी औलाद है, हम जितना हो सकेगा इंशाल्लाह उसके साथ तावन करेंगे। ठीक, बकाया अल्लाह पाक उसकी मदद फरमाए, उसके बच्चों की मदद फरमाए और उसको इंसाफ दिलाए। अल्लाह पाक की याद खैर करे। ये था जी पूरा ख़ानदान जो भाई भी हैं और मुकदमे के मुद्दई भी हैं। इन्वेस्टिगेशन, पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद जब केस इन्वेस्टिगेशन के पास जाता है, और हमने जितने भी आज तक केस किए हैं उसमें एक बात ज़रूर एक जैसी होती है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, उनके पास वक्त ही नहीं होता, उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो मुकदमे के मुद्दई जिनके साथ इतना जुल्म हुआ है, जिनके साथ इतनी ज़्यादती हुई है, किसी तरह से उनको इंसाफ दिलवा सकें। आज के प्रोग्राम में भी जो मुकदमे के मुद्दई हैं, जो मुकदमे में नामज़द मुलज़मान हैं, उनको पुलिस जो है किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है। अगर कोई उनके गिरफ़्तार लोग किए जा रहे हैं तो उनको जो है वो शख्सी ज़मानत पे छोड़ा जा रहा है। 302 की बड़ी दफ़ात, बड़ा जो है वो जुर्म है, और उसमें कातलों के अगर जानने वाले हैं, कातलों के फैमिली के लोग हैं, तो यकीनन उन्हें बिला वजह गिरफ़्तार तो नहीं किया जा सकता। लेकिन इस केस को देखकर ये लगता है कि पुलिस इस केस में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ना जाने क्या कर रही है, क्यों मुलज़मान को अभी तक पकड़ा नहीं गया, क्यों उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे नहीं मारे जा रहे हैं, क्यों पुलिस को वो 5 बच्चे
जो यतीम हो गए, जिनके पास शायद खाने के लिए 2 वक्त की अब रोटी भी ना हो, वो बच्चे नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वजह है? क्या मुलजिम इतने बाअसर हैं कि अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुए? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हफ्ता 10 दिन में गालबन आ जाती है, कई दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई, और ना पुलिस इस बात का तयन कर सकी कि क्या मरने वाला वाकई ही उस चोट से मरा, जिस तरह से मुबैना तौर पे पुलिस कहती है कि जी उसे शायद हार्ट अटैक उसका आया, और उसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक राय पुलिस ने कायम की है कि हार्ट अटैक होने की वजह से नासिर भट्ट की मौत हुई। हालांकि उसके माथे पे, उसके सर पे बैट मारे जाते हैं, बल्ला मारा जाता है और ब्लड भी निकलता है और वो बेहोश होके वहीं पे गिर जाता है। लेकिन इस केस में पुलिस क्या कहती है, पुलिस का मौक़िफ़ भी जानेंगे। लेकिन इस घर में आकर ये ज़रूर महसूस होता है कि 5 बच्चे जिनका कोई अब खुदा के सिवा कोई वाली वारिस नहीं है, उसके बाप को, उनके बाप को बिला वजह कत्ल कर दिया गया है। मकतूल की 2 बच्चियां जो इस वक्त हमारे साथ हैं, इंतहाई कम उम्र हैं। शायद इन्हें भी ये भी नहीं मालूम होगा कि इनका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, नहीं आ सकेगा इनको मिलने, या ये अपने बाप को दोबारा नहीं देख सकेंगी। इनसे कुछ बातें, कुछ यादें बाप की वो जानने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मोमना। आप कौन सी क्लास में पढ़ती है? 4। कहाँ गए आपके बाबा? क्या हुआ था, पता है आपको कुछ? फिर क्यों रो रही हो? क्या हुआ था बताओ? किन्होंने मारा आपके बाबा? नहीं पता। ये पता है कि कैसे हुआ सब कुछ? हम नानों के घर गए थे। नानों के घर थे आप? तो कैसे फिर आपको पता चला? उसी दिन आप अकेली गई हुई थी नानों के घर? हम दोनों। आप दोनों नानों के घर थी? तो वहाँ पे आपको किसने बताया कि क्या हुआ? बड़ी आपी ने फोन किया। बड़ी आपी ने। तो फिर क्या हुआ? बाबा प्यार करते थे आपसे? कितना? बहुत ज़्यादा। स्कूल कौन छोड़ के आता था? बाबा। बाबा छोड़ के आते थे, लेके भी वो आते थे। तो जब आप घर आई तो क्या देखा आपने? पापा, जब हम घर आए थे पापा हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में थे? तो चोट लगी थी उनको? किसने लगाई थी? मुझे ये नहीं पता। ये नहीं पता। बाबा आप आपको याद आते हैं? बहुत याद आते हैं। आप स्कूल जा रही हो अभी कि नहीं? स्कूल जाना शुरू कर दिया? अच्छा, आप बताओ बेटा, आपका क्या नाम है? माहम। आप नानों के घर में थी? तो नानों के घर क्या छुट्टियां थी इसलिए गई थी? नहीं, हफ्ते वाले दिन गए थे, इतवार को आ गए। इतवार को फोन के आए ना, मैंने अपने कहा है ना पापा फोत हो गए। पापा फोत हो गए? आप ही ने बताया था? तो फिर जब घर आई तो पापा आ गए हुए थे या हॉस्पिटल में थे? हॉस्पिटल में थे। फिर जब घर आए तो क्या, कैसे थे? उनके चोट लगी हुई थी? आपने देखा था? तो आपको भी बाबा खुद छोड़ के आते थे? नानों के घर में कौन छोड़ के आया था? बाबा। बाबा छोड़ के आए थे। तो लेके फिर कौन आया? मामू के साथ आई? जी। अच्छा, तो क्या पता चला आपको क्या हुआ है? किसने मारा आपके बाबा को? ये नहीं पता। तो जिसने मारा है उसके साथ क्या होना चाहिए? जिसने आपके बाबा को मारा है उसको क्या होना चाहिए? ये नहीं पता। तो
ये थी जी वो मासूम बच्चियाँ जिनको सिर्फ इतना पता है कि हमारा बाप नहीं है, और छोटी मासूम बच्ची को ये भी नहीं पता कि हुआ क्या और जिन्होंने किया उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। 5 बच्चे हैं और पुलिस की बेहिसी है कि अब तक उन मुलज़मान को भी गिरफ़्तार नहीं किया जा सका जिन्होंने ये कत्ल किया। इस केस के हवाले से पुलिस क्या कहती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, पुलिस मुलज़मान को कब तक गिरफ़्तार करेगी और जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनसे क्या तफ्तीश हुई है, ये जानते हैं डीएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा की ज़ुबानी। ये बड़ा अफसोसनाक वक़ूआ हुआ जी हमारे मास्टर में, जो अदम बर्दाश्त था ना, उसकी कमी हो चुकी है, किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते। मामूली सी बात है, बच्चों की लड़ाई हुई है जिसमें से एक लड़के के मुंह पे गेंद लगा है, तो वो लड़के का जो वालिद है वो आया और उसने आके अपना उनसे गुत्था हो गया जिन्होंने मारा था। एक नुमान नामी लड़के ने उसको, गरीब से लोग हैं ये मरुंडा भेजते हैं, नुमान अमीन बंदे ने उसके नासर भट्ट के सर पर बैट मारा है। अब वो गिर गया है, अब उसका पोस्टमार्टम मुतवक्को है कि वजह मौत हार्ट अटैक का या सर के चोट की वजह से है। उसमें फैसल और फैज़ान नामी भी शामिल थे उस लड़ाई में, और जो इनका बाप है जुल्फ़कार वो भी मरुंडा बेचता है, बहुत गरीब आदमी है। और ये नासर भट्ट है, ये बेचारा मेहनत मजदूरी करता था, छोटी सी वजह से, मामूली सी बात से बेचारा मर गया। मकतूल बेचारा दिहाड़ीदार मजदूर आदमी था, इसकी एज 43 के करीब है, तो अभी यंग ही था बेचारा, तो बस आनन फाना नहीं हो गया जो भी। ये मुल्की मसाइल जो है उसमें कई फैक्टर हैं। आज जैसा कि आज देखें महंगाई है, महंगाई की वजह से लोग मुश्किल हो रहे हैं, बिलों के घर बिल नहीं दे पा रहे, इस तरह के जो तमाम मुहर्रकात हैं वो दम बर्दाश्त का बायस बनते हैं। तो ये मतलब गुस्से में आगे शदीद ज़्यादती की है उसने, लड़के ने बैट मार के किसी को जान से मेरे कर पकड़े गए। एक फैसल है अभी, और फैसल और फिजान ये अभी भागे हुए बावलपुर के रहने वाले हैं ये लोग, वहाँ रेड वगैरह किए, वो भी इंशाल्लाह पकड़े। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि क्रिकेट खेलने पर एक मामूली सी बात पर लड़ाई होती है और वो लड़ाई एक शख्स की जान ले देती है। क्या कातिल पकड़े जाएंगे? क्या पुलिस मुलज़िमों को अपनी गिरफ्त में जल्द ले सकेगी? ये सब कुछ आपको दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।